8. वेदा के उस कमरे में आते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। वेदा उस कमरे के एक कोने की तरफ देख रहे थे जहां कोई भी नहीं था, पर किसी के ना होते हुए भी वहां पर कोई तो था जिसे बस वेदा देख पा रहे थे। क्या हुआ सर, कुछ है क्या वहां पर? प्रिया ने पूछा, जिस पर वेदा एकदम से चौंके। मतलब प्रिया भी वो नहीं देख पा रही थी। उन्होंने सोचा और कुछ नहीं में जवाब देकर स्मृति के पास आए और उससे पूछा, देखिए स्मृति जी, हम आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, पर हमें लगता है कि आप किसी संकट में हैं। पहले मुझे लगा था कि शायद आप किडनैप हैं, पर अब ऐसा नहीं लग रहा। आप हमें बताइए अपनी दुविधा, शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें। यह सुन सस्किया भरते स्मृति शांत हुई और बोली, बताने को तो कम हजार है, कैसे बयां करूं, पर ये जो है ना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है जो मुझे भगा कर लाया यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि मेरी रजामंदी नहीं थी, मैं भी भागना चाहती थी, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी और यही एक था जो मेरे सुख दुख का साथी था। पर पता नहीं जब से हम भागे तब से इसे क्या हो गया, ये यहाँ पर ले आया मुझे। मतलब हरिद्वार नहीं, मुझे मसूरी लेकर जाना चाहता है, पर अभी भीड़ इतनी है कि हम जा नहीं पा रहे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसे क्या हो गया। इसका घर राजस्थान में है और मेरा भी, हम वहीं से बिलोंग करते हैं। ये मेरे कॉलेज में पढ़ता है और पता नहीं इसे क्या हो गया। पहले इसने आज तक मुझ पर हाथ तक नहीं उठाया, पर अभी मुझे मारने लगा है। मैं जब भी इसे पूछती हूँ कि हम यहाँ पर क्यों आए, हमें तो राजस्थान में रहना चाहिए था, मतलब उसके घर में, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि उसके मम्मी पापा मान गए हैं, हमें बस भागना है, फिर हम उसके घर में जाएंगे, फिर हमारी शादी हो जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये मुझे यहाँ पर ले आया सीधा। ये पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा लग रहा है मैं किसी और आदमी के साथ हूँ। जब भी कोई भी सवाल करती हूँ तो मुझे मारने को आता है और बहुत बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर ना जाने कैसे कर नहीं पाता। जैसे ही कुछ करने वाला होता कि अचानक बेहोश हो जाता है और फिर इसे कुछ ज्यादा याद नहीं रहता। ये सुन वेदा फिर उस कोने की तरफ देखने लगे और समझ गए कि वो कैसे बेहोश होता होगा। तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी? अपने घर वालों से बात करती, वो मान जाते, और अभी भी अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा सकते हैं। वेदा ने फिर से पूछा, जिस पर वो डर गई और बोली, नहीं नहीं नहीं, घर नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। घर मेरा ऐसा है, तभी तो मैं वहां से भागी हूं। पर मुझे नहीं पता था कि भगवान ने मेरी किस्मत कैसे लिखी है। मेरे साथ घर में इतने जुल्म होते थे, मैं वहां से बचकर कॉलेज गई। कॉलेज में भी मेरे साथ जुल्म होते थे, मुझे यह मिला, मैं इसके तो भागी, पर भागने के बाद भी वही जुल्म हो रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया ने वेदा की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहती हो कि अब क्या करें। वेदा भी कुछ बोल पाते, आर्यन का मैसेज आया कि वो आदमी आ रहा है। तुरंत ही वेदा और प्रिया बाहर निकले, पर जाने से पहले उन्होंने वादा किया कि वो स्मृति की मदद जरूर करेंगे। वेदा ने कमरे के बाहर से कुंडी लगाई और वापस से जाकर वहीं बैठ गए जहां पहले बैठे हुए थे। प्रिया कमरे में चली गई। वो आदमी आश्रम में आया, उसके हाथ में एक थैली थी, शायद बाहर से एक खाना लेकर आया होगा। वेदा ने सोचा, वो कमरे में गया। जैसे ही वो कमरे में गया, वेदा उठे और अपने कमरे में गए। आर्यन भी आ गया। वेदा ने आर्यन को सारी बात बताई और आर्यन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। सर, इस आदमी को तो मैं पकड़ के मारना चाहिए। एक काम करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, वही इसे हैंडल करेंगे। जिस पर वेदा बोले, नहीं आर्यन, हम ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस आएगी तो उसे एक घर ले जाएगी, और वो कह रही कि उसे एक घर नहीं जाना क्योंकि घर में उसके साथ जुल्म किए जाते हैं। हमें कुछ और सोचना होगा। वेदा सर खुजाते हैं और बस सोचते रहते हैं कि तभी आर्यन बोला, सर शायद आप भूल गए, पर हम किसी और काम के लिए आए यहाँ पर।
आपको याद होगा वो हम यहाँ पर असुर के बारे में पता करने आए। हमें लगता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमें उस संत को ढूंढना चाहिए जो कि हमारी मदद कर सके, हमें उस असुर के बारे में बता सके। यह सुन वेदा हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि शाम को गंगा आरती के समय वो वहां पर जाएंगे और ढूंढेंगे किसी ऐसे साधु को जो उनकी मदद कर सके। देखते ही देखते शाम हो गई, आरती का समय हुआ। वेदा, प्रिया और आर्यन निकल गए। वहां उन्होंने बहुत ढूंढा पर उन्हें कोई भी ऐसा साधु, ऐसा संत नहीं मिला जो उनकी मदद कर सके। खाली हाथ रात के समय वो आश्रम वापस आए और वापस आते ही वेदा की नजर उस कमरे की ओर पड़ी जहां वो स्मृति थी। वेदा को उसके लिए बेहद बुरा लग रहा था। खैर, खाना खाकर प्रिया अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और वेदा और आर्यन दूसरे कमरे में। आर्यन थोड़ी देर बाद ही सो गया पर वेदा को नींद नहीं आ रही थी। वो छत पर गए, वैसे ही टहल रहे थे जहां उन्होंने देखा उसी आदमी को जो कोने में खड़ा कुछ कर रहा था। रात हो चुकी थी तो साफ साफ वेदा कुछ देख नहीं पा रहे थे। वो जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें दिखा वो वहां पर सिगरेट पी रहा था। एकदम से वो उस आदमी के पास गए। उन्होंने उसकी सिगरेट छीनी और सड़क पर फेंकी और कहा, आश्रम में हूं, ऊपर से हरिद्वार में, और यहां पर भी ये काम, शर्म नहीं आती तुझे? वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। अबे साले, आखिरी सिगरेट थी ये। एक तो यहां पर सिगरेट नहीं मिल रही, ऊपर से तूने ये भी फेंक दी। तू रुक, तुझे तो मैं बताता हूं। वो इतना बोलकर हटा ही था कि वेदा ने उसके पीछे देखा। एकदम से वो आदमी बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। एक आदमी खड़ा था, हट्टा कट्टा शरीर था, भारी मूछें थी और घुंघराले बाल थे। उसने ही उस आदमी को जो स्मृति को भगा कर लाया था उसकी गर्दन के पीछे वार करके बेहोश किया था। वेदा उस शख्स की ओर बढ़े जो शख्स था ही नहीं, वो एक आत्मा थी। वेदा बोले, आप नीचे स्मृति के कमरे में भी थे और शायद आप ही वो है जो हमेशा इसे बेहोश कर देते जब ये स्मृति के साथ कुछ दुष्कर्म करने जाता है। उसकी आंखों में पानी आ गया। हाँ, मैं ही हूं और मैं बस उसके लिए इतना ही कर सकता हूं। बहुत बुरा है ये मेरी बेटी को बेचने जा रहा है। इसका यही काम है, ये लड़कियों को फंसा कर उन्हें भगाता है और ऐसी जगहों पर जाकर बेच देता है जहां पर टूरिस्ट आते, जैसे जयपुर, मसूरी, शिमला, मनाली, ऐसी जगहों पर। यह सुन वेदा एकदम से चौंक गए। क्या? तो इसे तो आपको मार देना चाहिए। आप स्मृति के पिता हो और आप कैसे उसे, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर आपकी जगह पर मैं होता मैं अब तक इसे मार देता। जिस पर वो बोले, मेरे हाथ में नहीं है, मैं बस इसे बेहोश कर देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। उसका यहां आना जरूरी था और आपसे मिलना भी जरूरी था। आप ही मेरी बेटी को बचाएंगे और मेरा भी आपसे यहां मिलना जरूरी था क्योंकि जिसकी तलाश में आप आए हैं उनसे मैं ही आपको मिलवा सकता हूं, पर उससे पहले आपको मेरी बेटी को बचाना होगा। जिस पर वेदा पूछते हैं, क्या हुआ ऐसा स्मृति के साथ? क्यों वो अपने घर नहीं जाना चाहती? और अगर वो अपने घर नहीं जाना चाहती तो मैं उसे कैसे बचाऊंगा? ज्यादा से ज्यादा मैं यहां पर पुलिस को बुला के इसे पुलिस के हवाले कर सकता हूं और स्मृति को उसके घर पहुंचा सकता हूं, पर वो अपने घर ही नहीं जाना चाहती तो कैसे उसकी मदद होगी? एकदम से उस आदमी को होश आया और वो गुस्से से वहां से जाने लगा। तुम खुद सब समझ जाओगे धीरे धीरे। खैर, अभी मुझे जाना होगा। इतना बोल स्मृति के पापा उस शख्स के पीछे पीछे जाने लगे और वहीं वेदा के मन में काफी सवाल रह गए।